बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से आपको बड़ी खबर दे, दलित बच्ची की मौत पर बवाल हुआ, पुलिस के साथ नोकझोंक की गई। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बहस की तस्वीरें भी सामने आई। मुजफ्फरपुर की बच्ची से रेप का ये मामला है। कल पीएमसीएच में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई और कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम। सरकार और पीएमसीएच पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार पीएमसीएच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नोकझोंक की तस्वीरें आपके सामने हैं। संजय कुमार पटना से संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, क्या स्थिति इस वक्त है? देखिए, क्रम का आयोजन किया बिहार कांग्रेस ने। बिहार के हेल्थ सिस्टम को फेलियर बता रही है कांग्रेस और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी को लेकर पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम से ये हल्ला बोल कार्यक्रम निकला था, लेकिन राजापुर पुल के पास बैरिकेटिंग कर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और जो कांग्रेस के नेता थे उनके बीच नोकझोंक हुई काफी देर तक। जो बैरिकेटिंग के लिए चीजें लगाई गई थी उनको हाथों में उठा लिया कांग्रेस के नेताओं ने और इसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले जो प्रदर्शनकारी थे जो पुलिस से इनकी नोकझोंक हुई, बहस हो गई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उन्हें यहाँ से लेकर निकल गई है। बुद्धा कॉलोनी थाना जो अस्थायी कैंप बनाया गया है, अस्थायी जेल बनाया गया है, वहाँ कांग्रेस के नेताओं को लेकर ले जाया गया है। जी और संजय, क्या ये प्रदर्शन अभी खत्म हो चुका है या फिर हिरासत में लेने के बाद भी ये प्रदर्शन चल रहा है? और क्या कांग्रेस के किसी लीडर से बात हो पाई है? क्या रणनीति आगे की उनकी है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस लगातार इसको न केवल प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दा बना रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बच्ची की मौत हुई है उसमें कहीं न कहीं पीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार का हेल्थ सिस्टम जो है वो फेलियर हो गया, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आई है। बहरहाल पीएमसीएच प्रशासन ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले में सफाई दी है और उसने इनकार किया है कि बच्ची के इलाज में किसी तरह की लापरवाही बरती गई है। बहरहाल ये मामला जो है वो काफी तूल पकड़ लिया और सियासत इस पर लगातार तेज होती जा रही है। बिल्कुल संजय, क्योंकि चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है किसी भी मुद्दे पर सियासत तो होगी ही और एक बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस लपकने की कोशिश में है। क्या सत्ता पक्ष की तरफ से इस प्रदर्शन पर कोई कमेंट? थी, ऐसे में उसको बचाया नहीं जा सका और क्रिटिकल कंडीशन के कारण ही मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच से उसको पटना रेफर किया गया था। तो पीएमसीएच जो राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ उसका इलाज चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसको बचाया नहीं जा सका। संजय, जल्दी से बताइएगा कि क्या परिवार की किसी सदस्य से आपकी बात हुई बच्ची की मौत पर, उनका क्या कहना है? देखिए, फिलहाल उसकी माँ है, उसके फादर की पहले ही डेथ हो चुकी है, मुजफ्फरपुर की जो बच्ची है और बदहवास है माँ और फिलहाल बहुत कुछ बात करने की स्थिति में वो नहीं है। बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की, जिसके बाद कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर सीतामढ़ी से। यहां पर 11 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना नानपुर थाना क्षेत्र की है। लड़की 2 दिन से घर से लापता थी। 2 सहेली के साथ वो लापता थी, जिसके बाद 1 जून की रात खेत से उसका शव बरामद हुआ। इस संबंध में छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो हत्या ही लग रहा है और उसकी छानबीन हो रही है। एफएसएल टीम भी आई है और भी जो भी तकनीकी पहलू हैं या मैनुअल पार्ट हर दृष्टिकोण से छानबीन किया जा रहा है। इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी होगी। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से ये खबर, एक बार फिर से नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। कुढ़नी में 11 साल की बच्ची से दरिंदगी और इलाज के दौरान मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी ओर दूसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आ गई है। घटना तुर्की थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि गांव का ही एक व्यक्ति नाबालिग को बहला फुसलाकर एक लाइन होटल पर ले गया और बच्ची से दुष्कर्म कर आरोपी फरार हो गया। घटना को लेकर महिला थाने में एफआईआर रिकॉर्ड करा दी गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या मामला आया, क्या जांच वगैरह करवा रही है, क्या है मामला? हाँ, बलात्कार का मामला आया हुआ है लड़की के साथ, उसका जांच किया जा रहा है। वो किस थाना क्षेत्र के मामले में? तुर्की थाना क्षेत्र। क्या बताइए, बच्ची क्या बता रही है?
कि उसके साथ घटना हुआ है बलात्कार का, जी ये बताएंगे। जी, किस दौरान हुआ, कहाँ कैसे ले गया लड़का, क्या ले हुआ? हुआ? ये आपको बता दिया जाएगा। जांच की जा रही है, कहाँ पे हुआ है जाके हम लोग पता कर लेते हैं। और अगली बड़ी खबर नवादा से, जहां चर्चित रीमा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लड़की के प्रेमी और उसकी फुआ सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 मई को युवती हिसुआ से लापता हो गई थी। बाद में 21 मई को बेंगलुरु में रेलवे स्टेशन के पास एक सूटकेस से उसकी लाश बरामद की गई। मृतक लड़का आया था, लेकिन सन की आशिक ने ऐसा नहीं करने दिया और बेंगलुरु में ही उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में युवती की बेरहमी से हत्या का खुलासा हुआ। छापामारी की गई तो उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछा गया एवं पता किया गया। तो अभी तक जो बात सामने में आई है, 20 मई को अभियुक्तों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई एवं शव को छुपाने के दृष्टिकोण से एक सूटकेस में पैक करके एक रेलवे स्टेशन के पास जो है शव को ट्रॉली बैग में फेंक दिया गया। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर मधुबनी से दे, 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प की खबर। जमीन के विवाद में खूनी खेल हो गया। 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें देखने को मिली, जो आपके सामने हमने रखी है। जमीन विवाद में फायरिंग की गई। दोनों पक्ष के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला की स्थिति भी गंभीर है। खजौली थाना क्षेत्र की यह घटना है। और अगली खबर मुंबई से, जहां मुंबई के पास ठाणे में महाराष्ट्र एटीएस की छापेमारी हुई। आतंकवाद से जुड़े मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने छापा मारा है और सिमी के पदाधिकारी रह चुके साकिब के घर पर छापेमारी की गई। साकिब 2 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। आरोप है कि 2017 में सजा पूरी करने के बाद वो फिर से कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल हो गया था। और अब बात मौसम की होगी। देश का पूर्वोत्तर इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ज्यादातर जगह बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खतरनाक हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं, जिसमें नदी को पार करने की कोशिश में एक शख्स सैलाब के बीच फंस जाता है। अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी पल लकड़ी के पुल को वो उड़ा सकता है। नदी पर बना लकड़ी का पुल हर सेकंड तेजी से हिल रहा था, मानो किसी तूफानी समंदर की लहरों के बीच एक कागज की नाव फंस गई हो और नीचे बहती उफनती नदी मानो उसे निगल जाने को तैयार बैठी है। और अगली बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल रही है। 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल और जानकारी ये है कि इससे पहले की तारीख तय की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां चुनाव लड़ने के फैसले के बाद चिराग पासवान के पोस्टर लगाए गए हैं। चिराग सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। पोस्टर में शेखपुरा से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि चिराग ही रोक सकते हैं पलायन। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी संदेश दिए गए। पासवान ने पहली प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा कि पार्टी की जो राय है उसका मैं पालन करूंगा, लेकिन इस पर अभी और चर्चा करनी है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका क्या मत है सर? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में विधानसभा की राजनीति करेंगे। वो किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी जानकारी है, जिस पर अब सियासत गर्म है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कोई भी पार्टी अपनी बेहतरी के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है और ये उसकी स्वतंत्रता है। किसी भी गठबंधन दल के नेता को और गठबंधन दल को कहां से किनको चुनाव लड़ना है, ये उनका एक छत्र अधिकार है। इसलिए उसमें कहीं कोई संशय ही नहीं होना चाहिए कि किसी दल के बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता है। सभी दल को अपना अपना अधिकार है कि वो अपने सीट का उपयोग जिस तरह से भी करना चाहे कर सकते हैं।
अभी कई सारे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की भी मांग है कि चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना चाहिए, सीएम कैंडिडेट के तौर पर अब आगे। मैंने कहा कि गठबंधन दल के सभी नेता को अपना दल अपने तरीके से चलाने का अधिकार है। और देखिए, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के ऐलान पर विपक्ष जोरदार हमला कर रहा है। एनडीए में नाराजगी को लेकर बयान भी दिया जा रहा है और इस पर जेडीयू के नीरज कुमार ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी पहले अपने परिवार में नाराजगी को दूर करे, एनडीए में कोई नाराजगी नहीं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अरे नाराजगी तो वहाँ न है, यहाँ लालू जी की राजनीति की अंतिम इच्छा नहीं पूरा किया जा रहा है कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। यहाँ तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप दी। और वहीं पटना के सियासी गलियारों से एक और बड़ी खबर है। अनुष्का प्रकरण के बाद आरजेडी का बड़ा एक्शन हुआ। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। निकाले जाने का आधिकारिक लेटर भी जारी कर दिया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये लेटर जारी किया। सिद्दीकी आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं। लालू प्रसाद की कुंबे में जयचंद पर छिड़ी बहस के बीच आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। सुधाकर सिंह तेज प्रताप यादव की शादी वाले प्रकरण के साथ खड़े हैं और साफ साफ कहा कि तेज प्रताप यादव ने कोई गलत या अनैतिक काम नहीं किया। इसके पहले भी कई लोगों ने 2 या उससे ज्यादा शादियां की हैं और 2 शादी करना कोई गुनाह नहीं। सुधाकर सिंह ने दिवंगत रामविलास पासवान का भी उदाहरण दिया और पूरे विवाद को लेकर पार्टी और परिवार से तेज प्रताप को बेदखल किए जाने के फैसले पर लालू प्रसाद से फिर से विचार करने की अपील की। तेज प्रताप जी ने शादी जब किया है, जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे, तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। तो अपने लिए तो कि पहले शादी है फिर शादी करना, ये आप 2 शादियाँ भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियाँ हुई। आप चिराग पासवान हो या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। अब लगता है लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी गुस्सा में पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित दलित बच्ची की मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने एक तरफ से दलित कार्ड खेलते हुए पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें दलित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग करने के साथ ही पीएमसीएच की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। और इधर पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मुजफ्फरपुर की बच्ची से रेप और मौत को लेकर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम है। हमें बहुत दुख है और हम बच्ची के परिवार और बच्ची के आत्मा की शांति चाहते हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाए तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया। पटना में नित्यानंद राय ने कहा कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार उस पर संज्ञान लेती है और उस पर कार्रवाई भी होती है। कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है या किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही होती है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई करती है, उस पर न्याय देती है अपने बिहार के लोगों को और इसमें कहीं भी बिहार सरकार कोई कोताही नहीं छोड़ती है, संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। अगली खबर बक्सर से, जहां राजपुर ट्रिपल हत्याकांड के मुख्य आरोपी संतोष यादव और मनोज यादव ने सरेंडर कर दिया है और इसके अलावा बटेश्वर यादव ने भी सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। दरअसल कोर्ट के आदेश पर इनके घरों की कुर्की करवाई गई थी और इसके बाद इन आरोपियों ने सरेंडर किया। इसमें 3 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है न्यायालय में। संजय अधिकारी के न्यायालय में सरेंडर किया है और न्यायालय द्वारा इन लोगों को केंद्रीय कारा बक्सर में भेज दिया गया है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर जिले में अपराधी बेखौफ दिखाई दिए। जमीन से जुड़े मामले को लेकर अपराध देखने को मिल रहा है और ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस विशेष कार्रवाई में जुट गई है।
जिले में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को लेकर एसएसपी ने कहा कि अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। जमीन माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस माफिया की अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम कर रही है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर के बरारी में शमशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाया गया है, जिससे लोगों को शव का अंतिम संस्कार करना आसान हो गया है। लेकिन 29 मार्च से ही ये शवदाह गृह काम नहीं कर रहा। पहले मशीन खराब हो गई थी, जिसे नगर निगम ने ठीक कराया था, लेकिन इसके बाद ट्रांसफार्मर के खराब होने की बात सामने आई है। कई बार शिकायत के बाद भी इसे ठीक नहीं कराया जा सका और इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। जहां 1600 रुपए में शव का अंतिम संस्कार हो जाता है, वहां अब लोगों को 50,000 से ज्यादा खर्च 5,000 से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि डीएम ने भरोसा दिलाया है कि 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। वहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है, जो कि रिप्लेसमेंट के लिए हमने निर्देश दे दिया। मुझे लगता है कि 4 से 5 दिनों के अंदर में हो जाएगा। वैसे 3 दिनों का हम लोगों का बदलने का रहता है, मैक्सिमम 3 दिन, लेकिन कुछ इश्यूज हैं लाइन में भी, इसको भी 4 से 5 दिन में ठीक करा देंगे। और वहीं पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन कल से काम करना शुरू कर देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 मई को इसका लोकार्पण किया था और कल से यानी कि 3 जून से आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कल से जितने भी यात्री पटना एयरपोर्ट पर आएंगे, उन्हें नए टर्मिनल भवन होते हुए बाहर निकाला जाएगा। एयरपोर्ट की तरफ से शिफ्टिंग का काम आज लगभग पूरा कर लिया जाएगा और कल से नए टर्मिनल भवन आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। और अब बात बकरीद की होगी। बकरीद से पहले कटिहार के खेरिया मवेशी हाट में खास रौनक देखने को मिल रही है। बकरीद पर यहां बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से व्यापारी बकरा बेचने आते हैं। खरीदारों की भी बकरी खरीदने के लिए भीड़ दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि इस बार बाजार में महंगाई का असर तो है, तुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बिहार में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। सीतामढ़ी के पुपरी में भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से शहर के मेन रोड को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया। अतिक्रमण की वजह से लोगों को हर रोज जाम की समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन प्रशासन के एक्शन के बाद जाम की समस्या से लोगों को काफी राहत मिली है। हमारे एसटीपीओ साहब, ईओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब और सब पूरे अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में आप सब के पुपरी अनुमंडल के वासियों, पत्रकारों और गणमान्य लोगों के लगातार अनुरोध के बाद हम लोगों ने आज ये अतिक्रमण हटाओ, जाम हटाओ का ड्राइव चलाया है। और जिसको आप देख रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से लगातार हम लोग खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका, और उसका रिजल्ट भी एट प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा। और अब खबर आरा से, जहां आरा के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। लगातार तापमान बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं। शहर का तापमान इस वक्त 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि ठंडी हवा चलने की वजह से लोगों को थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन अभी भी लोग बारिश के लिए टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। अगली खबर आरा से ही है। आरा के नवीन पुलिस केंद्र में होमगार्ड बहाली में आज से महिलाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो गई है। इसको लेकर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ दिखाई दी और शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी दौड़ लगाते हुए देखे गए। 4 दिनों तक महिलाओं का फिजिकल टेस्ट चलेगा। इसके लिए अलग अलग काउंटर तैयार किए गए हैं। टेस्ट को लेकर महिलाओं में उत्साह भी गजब का दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा पदों पर हो रही बहाली को लेकर 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और वहीं जून के महीने में मौसम सामान्य रहेगा। कई जिलों में प्री मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटना का मौसम शुष्क रहेगा। लोगों को गर्मी का एहसास तो होगा, जबकि 19 जिलों में बारिश और ठनका गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। में चल रहा था विवाद और भतीजा शेरू कुरैशी पर आरोप है। बम ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जोड़ा पोखर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजा के बीच संपत्ति का विवाद था। आज भतीजा शेरू कुरैशी चाचा के घर पर बम फेंककर भाग गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि चाचा का घर क्षतिग्रस्त हो गया।
धमाके के बाद घर में आग लग गई, जिसमें जलकर कपड़ा और दूसरे सामान खाक हो गए। धमाके में एक बच्ची के घायल होने की भी खबर है। बम फोड़ने के बाद भतीजे शेरू कुरैशी फरार हो गया। घर में सब बाहर से मरद में औरत लोग था, यहाँ आया, दरवाजा खोला, ऊपर चढ़ा तो बोला कि हम लेके आया था 2 आदमी। तो हम लोग बोले कि बाबू काहे के लिए आया 2 आदमी लेके? वही काची नाम है उसका, शेरू ऐसे बोलता है, उसका नाम दूसरा है इरफान। आया तो चढ़ा, चढ़ने के बाद में ऊपर चढ़ा, ऊपर से उतरा, बम मारा और छत्ता पर चढ़ के कूद के भाग। सूचना मिला 100 डायल से कि यहाँ पर कोई बम मार दिया है। लोग आके देखे तो बात तो सही है, कपड़ा लता जरा हुआ है, यही सब सीढ़ी टूटा हुआ है, कपड़ा बहुत जल गया है, गैस मार रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।